यूनिवर्सिटी एमएससी एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है दिसंबर 2023 का। जो पेपर हुआ था 24 में, मार्च 24 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर है। पेपर नंबर है आपका AGR 503 एग्रोनॉमी ऑफ मेजर सीरियल एंड पल्सेस। पेपर आपके कुछ ही उपलब्ध हो पाए हैं, तो आपको बस एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कैसा पेपर आने वाला है। तो ये 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 18 लिखे हुए हैं, बट आप फोकस करके चलिए 20 मार्क्स को। 20 मार्क्स आपके मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं। नोट लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच यूनिट आर कंपल्सरी, यानी कि हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो पहला आपका है डिस्क्राइब द ओट विद द हेल्प ऑफ लाइंस, हेल्थ और बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, सोइंग क्या है, सीट्रेट बताओ, ओट कल्टीवेशन से क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एग्नोमिक प्रैक्टिसेस पूछी गई टू गेट द मैक्सिमम क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम बार्ले क्रॉप। तो बार्ले क्रॉप से क्वेश्चन आया है। यूनिट सेकंड में भी बाजरा से क्वेश्चन आया है, यानी कि ओवरऑल सीरियल क्रॉप जो है वो पूछे गए हैं। पल्सेस से क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन लाइफ में पल्सेस का क्या रोल है, और उसी के साथ साथ चिकपी से क्वेश्चन आया है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के चाहिए। फॉर्मेट हम अब बस आपको बता रहे हैं कि कैसा फॉर्मेट आ सकता है, ठीक है। आगे है 7th क्वेश्चन, describe the cultivation of lentil crop under the following heads. Importance of lentil, seed rate and sowing time of lentil क्या है, फर्टिलाइजर, यानी कि आपको ओवरऑल अच्छे से प्रोडक्शन को पढ़ना है और फोकस करना है उन पॉइंट्स को, जैसे कि पल्सेस के ऊपर, पल्सेस की क्या प्रॉब्लम रहती हैं हमारे यहाँ, है ना। फॉल्डर की क्या प्रॉब्लम रहती हैं। कोर्स मिलेट्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं तो मिलेट्स को भी पढ़ के जाइए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। आपको पर्टिकुलर क्रॉप्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, बस ओवरऑल यही है कि क्रॉप से फोकस करिए। उनके सब पॉइंट्स आपको बना के दे दिए गए हैं कि आपको इसका हेल्थ बेनिफिट बताना है या फिर सोइंग बताना है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़ के जाइए। फार्मिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इन सब से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्रोनॉमी वालों के लिए। अगला ये तो आपका हो गया सीरियल क्रॉप वाला। ये क्वेश्चन पेपर है आपका AGR 511। तो ये है एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग का। मिनिमम मार्क्स आप 20 ही लेके चलिए सभी में। डिफाइन वेदर, डिस्कस द वेदर फोरकास्टिंग बेनिफिट्स इन एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर एंड डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये सब चीज़ें तो आप बेसिक नॉलेज है, इनको तो आपको आना ही चाहिए। कितनी वायुमंडल में लेयर होती हैं, कौन कौन सा वायुमंडल क्या है ना। तो ये सब चीज़ें तो आप छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको आनी चाहिए, है ना। क्लासीफाई ह्यूमिडिटी, इसका रोल क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर रेडिएशन, एवोट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इवेपोट्रांसपिरेशन जो है उसको बताना है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन आया है, सोलर रेडिएशन से क्वेश्चन आया था, यानी मेट्रोलॉजी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आगे है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एग्रोमेट्रोलॉजी। तो हो सकता है कि आपका जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आए, यानी कि सब्जेक्ट है आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, तो हो सकता है कि एग्रोमेट्रोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है मॉनसून। तो बेसिक सी बात है कि मेट्रोलॉजी है तो मॉनसून तो आएगा ही। टाइप ऑफ मॉनसून्स क्या है। हाँ, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आप रिमोट सेंसिंग को पढ़ के जाइए, प्रिसीजन फार्मिंग को पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ऑन क्रॉप प्रोटेक्शन। 10th क्वेश्चन कह रहा है कार्डिनल टेम्परेचर बताइए। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ के जाना है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मेट्रोलॉजी के, ये हैं आपके सीरियल क्रॉप के। अब हमारे पास एक पेपर है AC 788, यानी कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है। सबसे ज़्यादा बैकलॉग जो आते हैं वो इसी पेपर में आते हैं, तो आप फोकस करके जाइए इसमें। थ्योरी तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो भी डिज़ाइंस होती हैं उनके बारे में पढ़ के जाना है। RBD के लिए रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, है ना। तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डिज़ाइंस में प्रॉब्लम आती है तो आप थ्योरी पूरा कंप्लीट करके जाइए। थ्योरी से क्वेश्चन, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो थ्योरी से आप ना कर पाए, तो थ्योरी पे फोकस करके जाइए।
ये 3 ही पेपर हैं जो हमारे पास अभी हैं, हम कोशिश करेंगे बाकी जो पेपर है वो आपको मिल जाए। तो ये हैं आपके पेपर्स, आप एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।